हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखाएं से संबंधित प्रश्नावली 10.1 पढ़े हैं। अगला प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लें। रेखा के समीकरण के विविध रूप, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है कई समीकरण हैं रेखा के, उसको देखें। एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी कहते हैं। तो अब जैसे देख लें, यह आपका वाई अक्ष है, ठीक है, और यह एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष यही है, ये इनका कटान बिंदु जो है मूल बिंदु होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा हम खींचेंगे। तो एक्स अक्ष के ऊपर अगर खींचेंगे तो यह हो जाएगा, ठीक है। यदि वाई अक्ष पे काटा गया यह अंतःखंड या दूरी जो है, अगर यह ए हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो यह वाई बराबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यही रेखा जो है यह एक्स अक्ष के नीचे हो, उतना ही दूरी पर, इसको एल डैश कहें, तो इसकी दूरी भी ए है। तो चूँकि एक्स अक्ष वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की ओर है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण जो होता है वाई बराबर प्लस ए और वाई बराबर माइनस ए होता है। अब जितनी दूरी दी गई होगी ए के जगह, उतना हम रख देंगे, ठीक है। तो यह हो गया एक्स अक्ष के समांतर। दूसरा आता है वाई अक्ष के समांतर। वाई अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण। तो इसको समझने के लिए आप देखें, यह एक्स अक्ष आपका है, ठीक है, और यह जो है आपका वाई अक्ष है, ठीक है। अब वाई अक्ष के समांतर हमको जो है चाहिए सरल रेखा का समीकरण। तो वाई अक्ष यह है, तो इसके समांतर जो है मान लेते हैं कि यह बी दूरी पर यह एक रेखा खींचा गया है यल। तो इधर भी तो होगा, इधर भी मान लेते हैं हम कि बी दूरी पर हम खींच रहे हैं। अगर समांतर कह रहा है तो दोनों तरफ हो सकता है, तो इधर माइनस हो जाएगा, यह मूल बिंदु है। तो इसके समीकरण क्या हो जाएंगे, वाई अक्ष के समांतर। अब चूंकि देखें यह जो है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, तो वाई अक्ष के समांतर जो है सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी और एक्स बराबर माइनस बी होगा, ठीक है। इसको हम प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। यह क्षैतिज रेखा हो गया, एक्स अक्ष के समांतर रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और वाई अक्ष के समांतर जो है जो ये रेखा है इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अगला है बिंदु ढाल रूप, या इसी को कहते हैं एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखें यह आपका जो है एक्स अक्ष है और यह आपका वाई अक्ष है। इन दोनों का कटान बिंदु या जो मूल बिंदु है वो, ठीक है। तो अब एक रेखा जो है इस तरह से है, ये जा रही है यल रेखा। तो अब इस पर कोई बिंदु आपका P दिया हुआ है जिसका निर्देशांक x0 और y0 है, ठीक है। ये P0 है और यहाँ एक जो है बिंदु है PXY, ठीक है। तो यह बिंदु PXY जो है इस बिंदु x0 y0 या x1 y1 भी कह सकते हैं से जाती है। तो ऐसे रेखा का समीकरण, या इसी को कहते हैं बिंदु ढाल। इसका ढाल यदि यम हो, इनके बीच का ढाल जो है यम हो, तो इसका रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा y माइनस
वाई जीरो बराबर यम और यक्स माइनस यक्स जीरो। तो यह एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण इसको कहते हैं, या इसी को बिंदु ढाल रूप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ x1 x0 y0 की जगह x1 y1 भी हो सकता है। यदि वह रेखा जो है बिंदु x1 y1 से जाए तो यह होगा, या x0 y0 से जाएगा तो यह लिखेंगे। तो यह एक आपका फार्मूला है एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, इसी को बिंदु ढाल रूप भी कहते हैं। दो बिंदु रूप, या इसी को हम कहते हैं, या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो अब देखें, अब यही फार्मूला हो जाएगा दो बिंदुओं के लिए। तो यम के जगह जो है हम लिख दें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लें यम, तो और यही यम का मान रख दें तो यह हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं दो बिंदु दिया हुआ है, पहला x1 y1, x0 y0 की जगह x1 y1 हमने लिख लिया, और दूसरा बिंदु दिया है p q जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। इन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको लिखना है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता हम लोग जानते हैं। प्रवणता यम बराबर होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर यम के जगह लिख लेंगे y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, या यही जो है यह है, अगर यह बिंदु x0 y0 हो जाए तो यह जो है y0 हो जाएगा, x0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, या इसे दो बिंदु रूप भी कहते हैं। यह भी एक फार्मूला है। ठीक है, अब देखें ढाल अंतःखंड रूप, या इसी को कहते हैं अंतःखंड। ठीक, रूप। तो अब देखें यह आपका जो है y अक्ष है और यह आपका x अक्ष है। अब अंतःखंड के रूप में यदि रेखा होगा तो इसको देखें ऐसे हम खींचें। ठीक है, यह रेखा यल है और इसका यह मूल बिंदु है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0। और यदि y अक्ष पे यह काटा गया अंतःखंड रेखा के द्वारा c हो इसका मान, तो इसका निर्देशांक जो है 0c हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम a कह लें और इसको b कह लें, तो इस b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस x और 0। अब देखें, और यदि इसका ढाल जो है यम हो, इसका ढाल यदि यम हो तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y, इसको x1 y1 मान लें अगर, और इसको x2 y2, तो y माइनस y1 ये c हो जाएगा बराबर, यह प्रवणता होता है, और x माइनस x1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा y माइनस c बराबर mx। ठीक है, या y बराबर mx प्लस c हो गया। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में भी ऐसे समझ सकते हैं। तो जैसे यह अंतःखंड के रूप में यह सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है, तो इसे हम ऐसे भी समझें कि यदि कोई रेखा हो और y अक्ष पर यह अंतःखंड जो है c काटे तो अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है। ठीक है, अब देखें यदि इस y अक्ष पर c का मान 0 हो जाए, उस स्थिति में सरल रेखा का समीकरण क्या होगा,
तो सी का मान 0 हो जाएगा। यदि सी बराबर 0 हो तो y बराबर एम एक्स हो जाएगा, +0, तो यही y बराबर एम एक्स एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कब? जब y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 0 हो तो उस स्थिति में सरल रेखा का समीकरण जो है y बराबर एम एक्स होगा। ठीक है, अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यह जो है आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है। ठीक है, अब कोई रेखा जो है देखें इस तरह से है, तो यह जो है आपका a है और यह b पर काट रहा है। यदि x अक्ष पर a दूरी हो, यहाँ से यहाँ तक a दूरी हो, तो इस b का निर्देशांक क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा। यहाँ y का मान 0 है। अच्छा, अब यदि y अक्ष पे चली गई दूरी जो है b हो, तो इस a का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। यह मूल बिंदु है तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, अब अंतःखंड के रूप में जो समीकरण होता है, अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लिखें तो हमें मिलेगा, अब देखें इसे हम मान लें x1 y1 x2 y2, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर यम प्रवणता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और x माइनस x1 यह होता है। तो यह मान हम रख दें, y1 का मान जो है देखें b है तो माइनस b हो जाएगा, y2 का मान 0 माइनस y1 b बट्टे x2 a माइनस x1 0 और x माइनस x1 का मान यहाँ 0 है। ठीक है, तो अब देखें यह हो जाएगा आपका माइनस b बट्टे a, x यहाँ हो गया और बराबर इधर जो है y माइनस b हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो ay माइनस ab बराबर माइनस bx। ठीक है, अब देखें ay बराबर यह ab इधर आ जाए तो ab माइनस bx। अब देखें ये bx को इधर पक्षांतर कर लें तो ay प्लस bx, ठीक है, बराबर ab। अब ab से दोनों तरफ भाग करें तो यहाँ हो जाएगा ay बट्टे ab प्लस bx बट्टे ab बराबर ab बट्टे ab। तो यहाँ a से a कट जाएगा तो y बट्टे b हो जाएगा प्लस यहाँ b से b कटा x बट्टे a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, x बट्टे a को पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें बराबर 1। ठीक है, तो यही अंतःखंड के रूप में इस सरल रेखा का समीकरण होता है। क्योंकि x अक्ष पर अंतःखंड काटा गया a है और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b है। देखें x अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है a है, तो इसीलिए x बाई a यहाँ लिखा गया है। ठीक है, x बाई a यहाँ मिला है और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यह जो है b है, तो यहाँ y बटे b लिखा गया, ये फार्मूला है। ठीक है, अगला लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण है। इसको समझने के लिए देखें, यह आपका x अक्ष है और यह आपका y अक्ष है। ठीक है, अब एक रेखा जो है ये ऐसे है। ठीक है, x अक्ष को
मूल बिंदु के दाईं ओर यहाँ काटता है और ऊपर की ओर वाई अक्ष को यहाँ काट रहा है, ठीक है। और यहाँ से मूल बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई जो है p है और यह कोण जो है अल्फा है, ठीक है। तो अगर इस रूप में अगर कोई रेखा बन रहा है ऐसे और इस मूल बिंदु से इस पर लंब हो, तो इस स्थिति में लंब रूप रेखा का समीकरण जो होता है वह यक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी के बराबर होता है, ठीक है। तो यह कोण अल्फ़ा है, ठीक है। अब यदि यही जो है आपका इस तरह से हो रेखा, यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है और यहाँ अगर काटता है तो यहाँ से मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब हम डालते हैं, ठीक है। ये लंब P हो जाएगा और यह जो अल्फ़ा कोण है यह धन यक्स अक्ष से उस रेखा पर डाले गए लंब के बीच का कोण होता है यह अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब यह अल्फ़ा का मान यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, जितना होगा। इसी तरह से यदि देखें यह वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है। अब यदि रेखा जो है इस तरह से काटे, ठीक है, एक्स अक्ष के बाईं ओर मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को काटे और मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष को काटता है, तो इस स्थिति में अब यहाँ मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जाएगा, यह P हो जाएगा और यहाँ कोण अल्फ़ा का मान कितना होगा, यहाँ से देखें, यहाँ से होगा एक्स अक्ष से धन एक्स अक्ष से इस मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के बीच का यह कोण होगा, ये अल्फ़ा अब यहाँ यह हो गया, ठीक है। तो यह आप ध्यान देंगे कि अल्फ़ा जो है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यह मूल जो एक्स अक्ष का धन एक्स अक्ष है वो वहाँ से ले करके रेखा पर डाले गए लंब के बीच का जो कोण बनता है वह अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब चौथी स्थिति क्या होती है कि चौथी स्थिति में देखें यह आपका वाई अक्ष है और यह जो है आपका एक्स अक्ष है। अब यदि रेखा जो है मूल बिंदु से एक्स अक्ष को दाईं ओर काटे और वाई अक्ष को नीचे की ओर काटता है मूल बिंदु से ऐसे। अब यहाँ से इस पर एक लंब हम डालते हैं, यह P हो गया, यह लंबवत हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है कोण अल्फ़ा का मान कितना होगा, यहाँ से होगा, देखें यह एक्स अक्ष है तो यहाँ से जो है ले करके यहाँ तक जो है ये अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये चार स्थितियाँ बन रही हैं। इन चारों स्थितियों में अल्फ़ा का जो भी मान होगा हम यहाँ रख देंगे तो हमारे लंब रूप रेखा का समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं और इसी पर आधारित जो है अगला प्रश्नावली जो है यह है 10.2। 10.2 का ये पहला सवाल देखें दिया है, यहाँ दिया है कि प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो पहला दिया है कि एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखें इसका हल, तो एक्स और वाई अक्ष का समीकरण लिखना है तो अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु 0 0 होता है। तो इसका मतलब जो है एक्स अक्ष का समीकरण जो होगा वहाँ एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर b लिख लें। तो अगर यह अक्ष का समीकरण जब लिखना है तो वहाँ y का मान 0 हो जाएगा। उस स्थिति में जैसे मूल बिंदु से गुजरता है तो y का मान 0 होगा तो a का मान 0 हो जाएगा। तो y बराबर a का मान 0 रखें तो इस तरह से y बराबर 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, ठीक है। इसी तरह से y अक्ष का समीकरण
तो x अक्ष के समांतर क्या होता है, y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण x बराबर b होता है। तो अब वह अगर मूल बिंदु से गुजारें, ठीक है, यहाँ रफ के लिए देखें, x अक्ष के समांतर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अगर लिखते हैं तो x बराबर ये मान लेते हैं कि a है, ठीक है। तो इसको अगर मूल बिंदु से गुजारते हैं तो ये x का मान 0 हो जाएगा, तो a का मान 0 हो जाएगा, तो a का मान यहाँ 0 रखे तो x बराबर 0 हो जाएगा। यह रफ के लिए है, ठीक है। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो यही इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दूसरा, दिया हुआ ढाल 1/2 और बिंदु ऋण 4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें ढाल जो है दिया हुआ है आपका m बराबर 1/2 और बिंदु दिया है x1 y1, यह दिया हुआ है -4 और 3, ठीक है। तो बिंदु ढाल बिंदु रूप क्या होता है, या एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ लिखें, एक बिंदु x1 y1 मान लें, या x0 y0 भी मान सकते हैं। एक बिंदु x1 y1 से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर यहाँ m होता है और x माइनस x1, इसी में हम मान रख देंगे। तो y माइनस y1 का मान देखें 3 है, 3 रख दिए, और m का मान 1/2 है, और x यहाँ रखेंगे। अब माइनस x1 -4 है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2y - 6 हो जाएगा बराबर x धन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2y को इधर पक्षांतर कर लें, ठीक है, और +4 यहाँ है, और -6 को इधर दाएं तरफ लाएं तो +6 हो जाएगा और इधर 0 हो गया, ठीक है। या x - 2y, यहाँ +4 है ना पहले से, यहाँ लिख लें, तो -2y +10 बराबर 0। तो यही जो है आपका एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा, या ढाल बिंदु रूप होगा, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रश्नावली 10.1 का, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल पे जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, और जो पढ़ा दिया गया है वह चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेगा। इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।